सभी प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद। रामनवमी की आज ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं प्रभु श्री राम से कामना करूंगा कि आप सभी को अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुंचाएं। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, हमें उम्मीद है, और मैं उसी तैयारी को परखने के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कि हम तैयारी आपकी किस लेवल की है और कहाँ तक जीएस की तैयारी हमारी हो चुकी है और कहाँ पे कमियां हैं, उस कमियों को भी समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि किस सिलेबस को हमको और अच्छे से ध्यान में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 4 सेगमेंट हैं आपके, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के और हिंदी के। ये 4 सेगमेंट हैं, जिसमें से लगभग 38 क्वेश्चन हर सेगमेंट से, 35 से 38 क्वेश्चन के बीच में हर सेगमेंट से आपको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग केवल जीएस के सेगमेंट पे बात करेंगे, जीएस पोर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। तो जीएस में लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आज, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस कोण को मापने की यूनिट क्या है। तो इसमें ठोस कोण की यूनिट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, अर्थात सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है एसिटिक अम्ल, ठीक, एसिटिक अम्ल सिरके में होती है। और फार्मिक अम्ल किस में पाई जाती है, फार्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में या चींटी में मिलता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है, साइट्रिक अम्ल सभी प्रकार के आपके खट्टे फलों में, ठीक, खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा। उसी तरह लैक्टिक अम्ल, ये सभी अम्ल पूछे गए हैं आपके। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ठीक। इसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ठीक। तो ये आपको सभी ऑप्शन ध्यान में रखना है, ये सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। तो जैसा कि हम इसके पहले आपको ब्लड के बारे में पढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो। ब्लड के आपके तीनों पार्ट, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सभी जो है आपके अस्थिमज्जा में बनते हैं, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो ये सभी कहाँ बनते हैं, अस्थिमज्जा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था, सारनाथ। सारनाथ कहाँ अवस्थित है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। और इसमें से कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, ठीक। जैसा कि यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो ये आपके श्रावस्ती में, ठीक। महात्मा बुद्ध का सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया महात्मा बुद्ध द्वारा, तो वो श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की स्थापना किसने की, ठीक। दीनपनाह शहर की स्थापना किसने किया, तो आपकी ये मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा दीनपनाह नगर की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई थी, 1533 ईस्वी में, ठीक। काकोरी ट्रेन डकैती, या अब इसको नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या बोलते हैं आप, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक। तो ये घटना, लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा बनाई गई थी, अशफाक उल्लाह और रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये घटना कब हुई थी, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नागरिक अधिकार से संबंधित है। 17 में क्या हमने बताया है, अस्पृश्यता का अंत, जिससे छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता के अंत। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र क्या है, विधानसभा 25 वर्ष। अब आप बताएंगे कि विधान परिषद के सदस्य के लिए उम्र क्या होती है, ये आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बजट है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए, ठीक।
9th क्वेश्चन है, वह कौन सा बजट है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? ये आपका शून्य आधारित बजट। ठीक। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। आप सभी लोग इसको जानते होंगे, फावड़ा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण, अर्थात आपको यदि ये पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। इसमें लघु उद्योग, कृषि और छोटे कारोबार आदि को दिए जाने वाले ऋण इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक, ये डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का क्या है? सूर्य। ठीक। नेक्स्ट, टर्फ रॉक किसका उदाहरण है? अर्थात किस प्रकार की चट्टान को टर्फ रॉक के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन आपका कौन सा है? आग्नेय चट्टान, जिसको अग्निमय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं किसको? भूटान को। ठीक है। नेक्स्ट है लट्ठमार होली। अब सभी को पता होगा लट्ठमार होली कहाँ पे होती है? बरसाना। ठीक, ये बरसाना कहाँ है? मथुरा के वृंदावन में है। अब कहीं कहीं विकल्प में यदि मथुरा वृंदावन नहीं है तो बरसाना आंसर होगा, यदि बरसाना नहीं दिया है तो वृंदावन दिया है तो वृंदावन मार देंगे, और वृंदावन और बरसाना नहीं दिया, अगर मथुरा अकेले दिया है तो मथुरा भी सही हो जाएगा। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन किस प्रकार के दिए हैं। नेक्स्ट है आपका भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्रुखाबाद। कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? ठीक, इसका आंसर है 1803। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? जैसा कि जो यूपी के पुलिस विभाग के सबसे बड़े मुखिया हैं उनको डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको? मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। ठीक, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो घोषणा पत्र है उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। एनआईए का पूरा नाम क्या है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? किस संगठन द्वारा रिस्किलिंग क्रांति, अर्थात ऑप्शन ए सही है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन है? आप जानते होंगे इसके बारे में, ब्रह्मोस है। ठीक है, ब्रह्मोस किन दो देशों से मिलकर बनाई गई है? आप इसको कमेंट करके बताएंगे किन दो देशों के सहयोग से ब्रह्मोस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के पश्चात आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
उस समय गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? 27 नंबर क्यू जीएसटी। चूँकि आप लोग जानते हैं कि एक सेंट्रल जीएसटी CGST होता है, एक SGST स्टेट जीएसटी होता है, और एक IGST होता है इंटरनेशनल जीएसटी। ठीक, तो ये क्यू जीएसटी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से किसी नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? 28 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए सही है, जॉन बॉर्डीन को। ठीक, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन बी, म्यांमार की। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे देख रहे हैं कि देश की मुद्रा वगैरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपके कुछ देश की राजधानियाँ और मुद्रा पे फोकस बनाए रहना है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर को। ठीक है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया? लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 33, पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुए थे? 33 का ऑप्शन सी, भारत में। 34, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, IGTV का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है इंस्टाग्राम टेलीविज़न। ठीक है, नेक्स्ट है 35, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 25 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, अभी करंट की न्यूज़ है, तो ये पूछ भी सकता है आपके क्वेश्चन में, पेपर में आ सकता है। 36, ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना? ये सब करंट के क्वेश्चन हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी, केरल पहला राज्य है जिसने अत्यधिक गरीबी को दूर किया है। 38, भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पे ये नौसेना शौर्य संग्रहालय बन रहा है? उस स्थान का नाम पूछा गया है, तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो किस राज्य में? जैसा कि आपको पता है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये वहाँ की जनजातियाँ हैं जिन्हीं के नाम से इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। उसी से आपको क्वेश्चन उठा के पूछा है कि गारो किस राज्य में बोली जाती है, तो ये मेघालय में। ठीक, इसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपके हिंदी से रिलेटेड हैं, तो हिंदी का हम टेस्ट नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग आज अपने तैयारी को देखने का प्रयास किए। ये आपका पहला हमारे द्वारा कराया गया पहला टेस्ट है। इसी तरह हम आपको अपनी तैयारी को परखने के लिए हर टेस्ट कराते रहेंगे, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से। इसी तरह मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के सभी टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये आज हम लोग इस प्रकार अपनी तैयारी को देखने का प्रयास किए कि हमारी तैयारी कहाँ पे किस लेवल की है। इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखें कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं और कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और केवल बेसिक चीज़ें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़िए। मैं हर क्लास में बताता रहता हूँ कि डीप में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपनी रिवीजन को बार बार रिवाइज करिए, अपने टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए, और जहाँ से मिले, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं आप क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।